कल ईडी का एक न्यूज़ आया था, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 23 बैंक अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच किया गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव है और क्लियर मिसयूज ऑफ पावर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जेन्युइनली मानता है कि ये गवर्नमेंट जो है इस तरीके का एक हथकंडा, इस तरीके का एक स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, खासकर ऑपोजिशंस को, एनजीओ को, एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को, इन सबको सप्रेस करने के लिए, इनके वॉइस सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ईडी को एक टूल के जैसा यूज कर रहा है। नॉट जस्ट ईडी की तरह जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, सारे सेंट्रल एजेंसीज को भी जो है गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। और पॉपुलर फ्रंट फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारे से पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। इसमें थोड़े फैक्ट्स आपके सामने में रखना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि इन्होंने एक नंबर दिया है, फिगर्स दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में इतना एक पैसे डिपॉजिट हुए हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 60 करोड़ का उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन कन्वीनियंटली आप देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है, वो एक साल का नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ नेशनल वाइड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन ऑलमोस्ट 18 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अमाउंट उन्होंने मेंशन किया है दैट इज नॉर्मल, लेकिन उसमें फिगर्स को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की गई है। उसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने कन्वीनियंटली इसके अंदर मिस कर दिया है कि ये जो डिपॉजिट्स थे, ये डिपॉजिट्स में एक बहुत बड़ा चंक जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कैलामिटी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कलेक्शन ड्राइव करता है। फॉर एग्जाम्पल आसाम फ्लड, केरला फ्लड, तमिलनाडु फ्लड, कश्मीर फ्लड, मुजफ्फरनगर राइट्स, ऐसे बहुत सारे जगह में जब ऐसे कोई एक कंट्री में मैन मेड या नेशनल कैलामिटीज आती हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैरीज आउट कलेक्शन ड्राइव। और उस चीज को भी इन्होंने क्या कर दिया है कि एक इस अमाउंट के साथ ऐड कर दिया है और बड़ा एक नंबर सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर दी गई है। एक बड़ी चीज यहाँ पर शॉकिंग बात यह है, क्या ये जो नंबर ईडी ने आप लोगों के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, इसमें कौन सा बड़ा इन्वेस्टिगेशन है? दिस नंबर्स आर ओपन नंबर्स दैट पॉपुलर फ्रंट ईयरली सबमिट्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर एक पेनी को हम लोग अकाउंट करते हैं, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फाइल करते हैं अपना रिटर्न्स। तो ये कोई बड़ा ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आने वाला नंबर्स की जरूरत नहीं है, ये सेम नंबर्स हैं जो हर साल हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो फिर भी आप देखिए इसको ऐसा बनाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि किसी को पता नहीं था और ईडी ने आकर जो है एक बड़ा सेंसेशन लोगों के सामने रख दिया। हालांकि इनकम टैक्स के पास ये चीज पॉपुलर फ्रंट लीगली एवरी ईयर फाइल कर रहा था। उसके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज, इफ यू ऑल रिमेंबर, in 2020 there was reports given to the media by unknown sources in ED that Popular Front of India got 120 crores. All of you might have remembered that. You all asked us many questions that time that Popular Front को 120 crores आया है as per ED records. अभी ED बता रहा है 60 crore. उसका मतलब क्या है? The same people who said 120 crores are now saying 60 crore. So that means उस टाइम जो रिपोर्ट ईडी सोर्सेज की तरफ से मीडिया को फीड किया गया था, दैट वाज फेक, फैब्रिकेटेड विद द ओनली इंटेंशन ऑफ डिफेमिंग पॉपुलर फ्रंट। और आज ईडी का जो स्टेटमेंट आया है कल, वो स्टेटमेंट ईडी के प्रीवियस एलिगेशन को नेगेट करता है। अनदर थिंग वी वांट टू से दैट you all cannot blindly believe in what ED is saying, because it was the same ED was giving fabricated and fake inputs to media in 2020 and today they have negated themselves. It's a proof they themselves have their ulterior motive is clear in that. Secondly, इसके अंदर आप देखेंगे सेम स्ट्रैटेजी पॉपुलर फ्रंट के साथ ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ भी हुआ, ग्रीन पीस के साथ भी हुआ, उनके भी अकाउंट्स हम देखते हैं फ्रीज किया जा रहा है। और इंडिया में एक ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं कि एनी करप्ट पॉलिटिशियन जिसके पीछे बीजेपी आता है, ईडी आता है, द नेक्स्ट मोमेंट वो बीजेपी को ज्वाइन करता है। यानी ईडी को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है इवन टू प्रेशराइज पॉलिटिशियंस टू ज्वाइन बीजेपी। अ वेरी ह्यूज लिस्ट हमारे पास है, आप लोगों को, मीडिया को भी पता है कितने लोग जिनके पीछे ईडी आया था ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी को जाते हैं और वॉशिंग मशीन की तरह क्लीन हो जाते हैं। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एमपीज, वो लोगों ने भी इस तरीके का बात ओपनली कहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, क्या इंडिया में बीजेपी के एमपीज पर, बीजेपी के लीडर्स पर करप्शन एलिगेशंस नहीं है? क्या ईडी बीजेपी के पीछे क्यों नहीं जाता? व्हाई इज ईडी नॉट गोइंग आफ्टर बीजेपी लीडर्स? और आप देखेंगे बीजेपी के क्रोर्स एंड क्रोर्स के करप्शन स्कैंडल्स को कन्वीनियंटली ईडी इग्नोर कर रहा है।
इसमें एक पॉइंट वेरी क्लियर है कि ईडी इज एक्टिंग एज अ टूल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लेड बाय द बीजेपी टू टारगेट एनी वॉइसेस दैट अपोज the RSS, that oppose the Sangh Parivar or they oppose the BJP policies. There is no doubt in that. इसमें last 8 साल में numerous proofs है और even everyone in the country knows. Popular Front of India is being targeted for one major reason is because we have emerged from the marginalized sections. Marginalized section से हम emerge हुए हैं, हमें fund public करता है और from day one we have a policy that as the people are funding us, so our entire funding is transparent, and that is what I said earlier. Each and every penny is accounted through our income tax return. That is our credibility and transparency that we have maintained. Popular Front को टारगेट करने का एक मेजर रीजन इसके अंदर हमारा अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है टुवर्ड्स आरएसएस, टुवर्ड्स द फैसिस्ट, टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट्स एंटी पीपल पॉलिसीज बिकॉज ऑफ द बीजेपी इन्फ्लुएंस. जो हम लोग इसको जो अपोज कर रहे हैं इसके वजह से दे आर टारगेटिंग, and it is purely political motivated cases, but they are targeting us to stop us from what we are doing. They are targeting us to push us back, but Popular Front would like to say that we will continue our assertive stand. हमारा जो अब तक का स्टैंड है, ये स्टैंड में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है. You will see no changes in our assertive stand. We will continue our assertive stand and we will continue our opposition to the evil designs of the RSS. If they think that using such agencies, our opposition, our confrontation to them, to their policies will stop, they are mistaken. It will continue and will continue. Number 2, if they think Popular Front will be intimidated, अगर वो लोग सोच रहे हैं कि Popular Front डर जाएगा ऐसे चीजों के अंदर, तो वो भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके के हटकंडे से आप हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि दिस इज ऑल ऑलरेडी प्रिडिक्टेड. ऐसा हमारे पर होने वाला है. ये कोई बड़ा एक सस्पेंस की बात नहीं है, सरप्राइज नहीं है. हर कोई जानता है कि ऐसा होने ही वाला था. Everyone was just waiting for the time. Even we were anticipating. We knew that there is a strong political decision against Popular Front pending, and we are seeing this decision is part of that. So Popular Front will not be intimidated. हम लोग डरने वाले नहीं है ऐसे स्टेप से, and we will explore all the legal and democratic options to overcome this hindrance. India still is a democracy. इंडिया में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का राज है. इंडिया के अंदर अभी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है. अभी भी इंडिया के अंदर होप है. और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो लीगल ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं, जो डेमोक्रेटिक ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है, पिछले कई सालों से जब भी हमारे खिलाफ ऐसे ऑपोजिशंस आए हैं, वी हैव बीन यूजिंग ऑल आवर लीगल एंड डेमोक्रेटिक मींस एंड वी आर एबल टू कन्फ्रंट देम थ्रू लीगल एंड डेमोक्रेटिक मींस. वी विल कंटिन्यू दैट. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वापस और एक पॉइंट भी वी वांट टू एड्रेस to the people of the country. We want to address it to the people of the country who love democracy. जिनको डेमोक्रेसी से मोहब्बत है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. This is time that they should come forward and condemn what is happening with Popular Front. A silence should not be there, because it is pretty clear that it's not an attack only on Popular Front of India. If you have seen पिछले चंद हफ्तों में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज एंड अपोजिशन लीडर्स के ऊपर भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके से अटैक्स हुए हैं. तो जितना वोकल दूसरे पार्टीज या दूसरे इंडिविजुअल पर अटैक होने के वक्त जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस वोकल थे, पॉपुलर फ्रंट पर अटैक होने के वक्त भी हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, हम उनसे अर्ज करते हैं कि आपको पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ भी जो ये एक अनडेमोक्रेटिक मूव हो रहा है, इसके खिलाफ आपको बात करना है. और बीजेपी गवर्नमेंट जो एक यूनियन गवर्नमेंट जो एक मिसयूज ऑफ पावर कर रही है, अनपैरेलल इन इंडियन हिस्ट्री, ये मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ भी बोलना जरूरी है. सो आई वुड लाइक टू एंड अगेन सेइंग दैट दिस इज समथिंग दैट इज नथिंग शॉकिंग. इट्स कंप्लीटली अ फेक फैब्रिकेटेड अटेम्प्ट by agency that is used as a tool of the government. ये कोई भी एक बड़ा स्टेप जिस तरीके से बताया जा रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप नहीं था. हर कोई जानता था, सबके साथ हो रहा है. पॉपुलर फ्रंट के साथ भी ऐसा ही एक पॉलिटिकल मूव होने वाला है और उन्होंने पॉलिटिकल मूव किया थ्रू एक एजेंसी जो प्योरली टेंटेड एजेंसी है, जो गवर्नमेंट के एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह काम कर रही है टू ऑप्रेस, टू सप्रेस organizations like Popular Front and any other oppositions. और Popular Front will not be intimidated. हम डरने वाले नहीं हैं इन चीज़ों से. हम जिस तरीके से हमारी जो एक स्ट्रगल थी, हमारे एक डेमोक्रेटिक कॉज के लिए हमारा जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल कंटिन्यू होते रहेगा. The democratic dissent in this country will not be tolerated. उसके लिए we were in the pipeline.
बहुत सारे लोग पे हमला हो चुका है, हम पे हुआ है, और it will continue to happen. And their expectation that by this kind of attacks which the ED is doing, this democratic struggle for justice will buckle down. That is not going to happen. So अभी एक थॉट जो एवॉल्व हो रहा है, ये पीएफआई पे हमला नहीं है, एक पे हमला सब पे हमला है. पीएफआई एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के लिए खड़ा हुआ संगठन, उस पे आज जो एक हमला हुआ है, उनके अकाउंट्स को प्रोविजनली अटैच करना, ये एक मैसेज है, कंट्री के लिए एक मैसेज है टू व्हाट लेवल दे कैन गो टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ डिसेंट. So this is what we have to understand, this is what we have to interpret this action by the Enforcement Directorate.